आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का और आज मुकाबला आप देख रहे हैं सीधा विजय चौक से। आज संभल का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। संभल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि 4 लोगों की जान चली गई? संभल में क्या किसी ने किसी को भड़काया या पुलिस ने कहर बरपाया? ये सवाल इस वजह से क्योंकि पुलिस की थ्योरी ये है कि जब मस्जिद में कल सर्वे करने के लिए सर्वे की टीम पहुंची तो एकाएक भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ के हाथ में पत्थर थे, हथियार थे, निशाना पुलिस थी। पुलिस पर हमला किया गया, पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। वहीं 4 लोगों की जान चली गई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि पुलिस वालों ने हम पर लाठियां बरसाई, भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके बाद अपने बचाव में हमने पथराव किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक 2500 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है। आज स्कूल भी बंद रहे, बाजारों की रौनक गायब रही। पुलिस सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों को पहचान करने की कोशिश कर रही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि आखिर संभल की शांति के साथ छेड़खानी किसने की? क्या संभल में ये दंगा प्री प्लान था? क्या संभल में लोगों को पहले से ही जानकारी थी कि यहां दंगा करना है, पुलिस पर हमला करना है? इसने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी जिक्र है। उन पर भड़काने का आरोप लगा है। हालांकि आरोप सपा सांसद पर लगा तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी सामने आ गए और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। वो भीड़ वहां इकट्ठा कैसे हुई, मुसलमानों को टारगेट क्यों किया गया, जय श्री राम के नारे कैसे लगे, ये पुलिस को बताना होगा। जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में अखिलेश यादव भी आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसद को गलत फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये नाकामी तो सरकार की है। सरकार दरअसल यूपी में हुए उपचुनाव में धांधली से अपना ध्यान हटाना चाहती है, इसीलिए इस तरीके के दंगे करवाए जा रहे हैं। तो आज सियासत में पूरे दिन संभल की गूंज रही। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ने आज योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि ये मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। इन सबसे इतर पुलिस की थ्योरी अलग है, पुलिस के फैक्ट्स अलग हैं। पुलिस 7 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, कुछ नामजद तो कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज है। पुलिस प्रशासन साफ कह रहा है कि ये भड़काने और उकसाने की कोशिश की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि संभल में क्या हुआ और क्या वाकई संभल किसी साजिश का शिकार हो गया। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं शासन प्रशासन और सियासतदानों की बात। इस मामले में निरंतर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस कारण से वहां पर इंटरनेट पर रोक लगी है और अफवाहें अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों से फैलाई जा रही हैं। जैसे वहां पर मस्जिद के सामने गाड़ियों में आग लगाई गई, पीछे से मस्जिद के धुआं उठता दिखाई दे रहा है और इसको अलग तरीके से उस पिक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। मस्जिद के ऊपर पथराव उसी भीड़ ने किया, पर अनायास ही वहां पर खड़ी गाड़ियों को जलाया गया, अनायास ही वहां पर लोग इकट्ठा हुए, जिसकी कोई वजह नहीं थी। वहां पर पूरी चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट के जरिए होती है, इकट्ठा होकर पत्थरबाजी के जरिए नहीं। तो निश्चित रूप से उनको उकसाया गया। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा? जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है।
तो संभल की शाही जामा मस्जिद से अब राम मंदिर तक के तार जोड़े जा रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर संभल को भड़काने की कोशिश किसने की। इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त विजय चौक से हैं शरद त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रवेश चौधरी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। और मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, सर्वे हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है या दंगा भड़क रहा है, जिम्मेदारी किसकी है सर इसमें? देखिए, ये जो सर्वे हुआ है इसका भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं था। ये सर्वे कोर्ट मैंडेटेड सर्वे था। कोर्ट ने कहा कि आप जाके सर्वे करिए और एक बार पहले सर्वे हो चुका था, कोई आपत्ति नहीं थी, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। जब दोबारा सर्वे हुआ उसमें एडिक्वेट फोर्स भेजा गया था, जितनी जरूरत थी फोर्स की उससे ज्यादा भेजा गया था। लेकिन वहां के सांसद और वहां के विधायक ने भड़काऊ बयान दिए, भाषण दिया, लोगों को इकट्ठा किया और उनसे ये पथराव कराया। ये कार्यकुशलता हमारे प्रशासन की और पुलिस की कि उन्होंने कोई अप्रिय घटना होने नहीं दी थी। मस्जिद को कोई आंच नहीं आने दी, मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके गए, उसका बचाव किया है। और जितनी फोर्स की जरूरत थी उतने फोर्स का इस्तेमाल करके 3 घंटे के अंदर शांति लेके आए हैं। अगर इस तरह के बयान ना दिए गए होते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, पहले भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं होती। 3 मंदिर जो हैं वो तोड़ के बनाए गए थे बाबर के समय में 1526 से 1530 के बीच में। एक पानीपत, एक संभल और एक अयोध्या। उसके बाद ये जो भी अयोध्या में हुआ कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, संभल में हुआ कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। इसका राज्य सरकार से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और वहाँ कोई हिंदू नहीं था। भड़काऊ बयान दे रहे थे, अगर वहाँ के विधायक के बेटे भड़काऊ बयान दे रहे थे तो क्या आपकी सरकार आंखें बंद करके कान मूंद के बैठी थी या इंतजार कर रही थी कि जब दंगा हो जाएगा, 4 लोगों की मौत हो जाएगी, तब हम आएंगे, तब हम ब्लेम कर देंगे समाजवादी पार्टी पर और हम वहाँ कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, पीठ थपथपाएंगे अपनी कि देखिए हमारी पुलिस ने 3 घंटे में सब कुछ शांत कर दिया। पहले क्यों नहीं जागी सरकार? देखिए, ऐसे मौके पे जो मैंने पहले ही कहा था कि जो जरूरत है जितना फोर्स उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स भेजा जाता है, जो भेजा गया था। आप सर्वे में तोप नहीं भेजते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कराया 16 जगह में दिल्ली पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अगर हम 5000 सिपाही हर सर्वेयर के साथ भेजते जो जूनियर वकीलों को भेजा गया था, तो इतनी फोर्स तो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है कि वो ये सर्वे करा सकती है। आप जानते थे ना कि जियाउर रहमान वर्ग जो है वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप जानते थे कि विधायक के बेटे साहब वहाँ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप लोग जानते थे मसला संवेदनशील है, तो क्या कर रही थी आपकी लोकल इंटेलिजेंस? कैसे होने दिया आप लोगों ने दंगा? देखिए, मैंने कहा कि फोर्स जितना जरूरत होती है उससे थोड़ा ज्यादा भेजा जाता है, जो भेजा गया था। लेकिन अगर उसी समय इस तरह के कोई बयान दिए जाते हैं तो उसको आप पहले से नहीं रोक सकते हैं कि ये फलाने समय में इस तरह का बयान देगा तो हम पहले से ही कार्रवाई कर लें या पहले से उसको हिरासत में ले लें या उसे गोली मार दें। ये वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने इस तरह की हरकत करी है। हो जाएगी, पत्थर हाथ में आ जाएंगे, हथियार हाथ में आ जाएंगे और कानो कान खबर नहीं होगी वहां पर प्रशासन को, कानो कान खबर नहीं होगी वहां लोकल इंटेलिजेंस को। और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम पुलिस ने किया कि 3 घंटे में दंगा खत्म कर दिया। 4 लोगों की जान चली गई है सर, 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस दंगे में। देखिए, 130 हमारे जो कार्यसेवक थे वो उनका अयोध्या में जब गोली मारी गई तो वो तो निहत्थे थे। तो क्या मतलब प्रशासन सो रहा था या आज सो रहा है? हमने तो कंट्रोल में कर ली सिचुएशन। जितनी जरूरत थी तुरंत कार्रवाई की गई। 100 लोगों की जान जाए, 4 लोगों की जान जाए, 1 की जान जाए, जान गई है और जान गई है नाकामी की वजह से। आप अयोध्या का रेफरेंस देते रहिए, लेकिन मैं तो आज संभल पर बात कर रही हूँ। अगर कोई उकसा भी रहा था तो क्या कर रही थी सरकार या क्या कर रहा था प्रशासन? ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कल की घटना है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, FIR लॉन्च कर दिया गया है, लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। कहां से ये किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया उस पर कार्रवाई चल रही है। यादव जी, मामला कोर्ट का है, सर्वे करने के लिए टीम गई, पुलिस वहां पर तैनात थी। क्या जरूरत है भड़काऊ बयान देने की या क्या जरूरत है ये एहसास करवाने की कि मुसलमानों के साथ देखिए बहुत गलत हो रहा है, मुसलमानों को देखिए एकजुट हो जाना चाहिए? क्या जरूरत है ऐसे बयानों को देने की जिससे वहां दंगा भड़क सकता है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं और 4 लोगों की जान जा सकती है? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और इनकी परवरिश ऐसी है कि चीजों को घाल-मेल करना इनको बहुत अच्छे से आता है। अब मैं एक एक करके आपको क्लियर कर दूं, दर्शक भी इस बात को समझ लें। जो सर्वे की बात है, माननीय न्यायालय का जो आदेश था उस आदेश के अनुरूप सर्वे हो चुका था। 1 दिन पहले सर्वे पूरी तरह से दोनों पक्षों ने बैठ के करवा दिया था, उसमें किसी कोई आपत्ति थी ही नहीं। तो न्यायालय का मामला और सर्वे का मामला बिल्कुल निपट चुका था।
अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है, उन्हें किसने आदेश दे दिया कि दोबारा से जाके सर्वे करो? जो सर्वे टीम है उन्हें किसने आदेश दे दिया कि दोबारा से जाके सर्वे करो? क्या उनके पास न्यायालय का आदेश है कि अगले दिन सुबह 6 बजे हम सर्वे करने पहुंच जाएंगे? सर्वे करने जब आप पहुंच रहे हैं तो कम से कम दोनों पक्षों को सूचना देंगे। आप बिना सूचना के नहीं जा सकते हैं। और सर्वे करने वाली जो टीम गई, उनके साथ जो लोग चल रहे थे, वो अगर किसी धर्म का नारा लगाएंगे तो इससे क्या वहां के जो कमिश्नर थे या जो सर्वे टीम के उसके चेयरमैन होंगे या सदस्य होंगे, उनके कान में कोई कुछ दिक्कत थी? सुनाई नहीं दे रहा था? उनको नहीं पता चला माहौल खराब हो रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार के संरक्षण में सारा चीज हुआ, ताकि जो जिन्होंने जो चोरी करी है, लोकतंत्र की जो लूट करी है, उस लूट को छुपाने का प्रयास करने के लिए इन्होंने 3-4 लोगों की शहादत करवा दी वहां पे। अगर ये चाहते समय रहते तो किसी की जान नहीं जाती। अगर पुलिस चैतन्य है, पुलिस सतर्क है, जब 3 घंटे बाद पुलिस सतर्क हो सकती है, 3 घंटे पहले क्यों नहीं हो सकती है? और पुलिस वाले की जिम्मेदारी जो उसे पिस्टल दिया जाता है, उस पिस्टल से लोगों की जान की हिफाजत करी जाती है, उससे जान नहीं लिया जाता है। आपने चुनाव में देखा, प्रशासन पिस्टल लेके घूम रहा है, पुलिस लाठी लेके घूम रही है, उसके बाद हुक्मरान जो है वो पत्थर लेके घूम रहे हैं। ये इस तरह से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना, दंगा फैलाना और जान तक चली जाए, ऐसी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देनी चाहिए। आपके जवाब से 2-3 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि किसके आदेश से वहां जो सर्वे टीम थी वो पहुंच गई? ठीक है, आप नहीं मानते कि वो कानूनी है या गैर कानूनी है, वो गलत तरीके से पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे। तो धर्मेंद्र यादव जी, इसी देश में कोर्ट है ना? आप लोगों ने कितनी शिकायतें दर्ज करवा दी, कितनी आपत्ति दर्ज करवा दी कि गैर कानूनी तरीके से सर्वे करने के लिए टीम पहुंच गई थी? अभी तक आप ये ढूंढने में लगे हुए हैं कि किसने किसको मारा। आपको तो तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि योगी सरकार ने बड़ी ही द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है और जबरदस्ती वहां टीम पहुंच गई। क्यों नहीं एक्सपोज किया आप लोगों ने? एक्सपोज मस्जिद कमेटी ने डिसाइड किया कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब उस हाई कोर्ट में जाने के लिए 1 या 2 दिन का समय तो लगता ही लगता है, लेकिन सर्वे टीम को इतनी जल्दी थी, पता नहीं उनको कहां से आदेश मिल रहा था, कहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, उनको इतनी जल्दी थी कि 1 दिन भी नहीं रुक सके। 1 दिन पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं, फिर भी उन लोगों ने कोऑपरेट किया। लेकिन जो दूसरे दिन सुबह गए, उसके पास इस बात का किसी के पास कोई तर्क हो, कोई जस्टिफिकेशन हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, तो बताएं। अच्छा, मैं कह रही हूँ नहीं, आदेश से सुबह 6 बजे पहुंच गए। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं आप ही की बात को सही मान रही हूँ कि दूसरे दिन वहां पर सर्वे की टीम क्यों पहुंच गई। तभी तो आपसे पूछ रही हूँ ना, जब आपको दिख रहा है कि आपकी आंखों के सामने योगी सरकार गलत कर रही है, तो आप क्यों नहीं जाकर एक्सपोज करते योगी सरकार को? मैं तो कह रही हूँ आप जाइए ना कोर्ट और एक्सपोज करिए। आप न्यायालय की प्रक्रिया को समझती हैं। आप 1 दिन फाइल थोड़ा ना कर देंगी। आप 1 दिन कमेटी में डिसाइड करेंगी, तो कमेटी के लोग कहेंगे कि हाँ भाई इन फैसले से हम असहमत हैं। उसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट जाएंगे, आप लॉयर करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। और कमेटी के लोग सहमत हैं या असहमत हैं, और आप यहाँ आकर ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट की सर्वे टीम है या जो सर्वे टीम वहां पर गई है, उसका इरादा गलत था, यूपी पुलिस का इरादा गलत था। तो आप कैसे जज कर सकते हैं सर? इरादा गलत इसलिए था, जब आपके पास कोर्ट का आदेश था उस दिन आपने सर्वे कर लिया। अब दूसरे दिन आपके पास बिना आदेश के सर्वे करने क्यों पहुंच गए? सुबह 6 बजे ही क्यों पहुंच गए? आपके साथ चलने वाले लोग धार्मिक नारे क्यों लगा रहे थे? आप क्या कोई धार्मिक प्रदर्शन करने जा रहे थे? मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये प्रूफ कर दीजिए ना जाकर कि जो कोर्ट के आदेश के बाद या कोर्ट के आदेश से पहले या कोर्ट के आदेश पर ही जो टीम वहां पर गई है वो गैर कानूनी तरीके से गई है। और मुझे एक बात और बताइए सर, जय श्री राम का नारा लगाना कौन सा भड़काऊ नारा हो गया? जय श्री राम का नारा लगाना भड़काऊ नारा होता है? सुन लीजिए, आप किसी मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई किसी मंदिर में जाकर के अल्लाह अकबर बोले, ये भड़काऊ नहीं है? मुझे बता दीजिए आप। अगर इतनी सौहार्द है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, इतनी संवेदना होती तो आज बहराइच का दंगा नहीं होता। अगर इतनी संवेदना होती तो आपका संभल का दंगा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को दंगा शूट करता है, और जब भी कोई विफलता होती है तो एक दंगा ये प्रायोजित कर लेते हैं, 2-4 लोगों की जान चली जाएगी और पूरा देश उसी में उलझ जाएगा। आप भी डिस्कशन कर रही हैं, हम भी डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की जान जाएगी तो कैमरे के सामने आया पड़ेगा। जो आपके नेताओं ने भी बयान दिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ प्रोफेसर साहब आपसे कि अगर इतना सब कुछ गैर कानूनी हो रहा था, यूपी पुलिस की मंशा पर अगर आपको शक है तो आप खामोश क्यों रहते हैं? आपको कोर्ट जाकर इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, ताकि यहाँ पर बीजेपी सरकार के चेहरे से नकाब हट जाए, पता चल जाए कि जो भी कुछ करते हैं इनका इरादा जो है वो खराब है। पिछले आपने देखा होगा उपचुनाव में हमने 500 शिकायतें दर्ज कराई,
500 शिकायतों में सिर्फ 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। वो एसएचओ आज तक सस्पेंड नहीं हुआ जो पिस्टल लहरा रहा था और महिला को रोक रहा था। महिला का बयान भी आ गया है कि महिला ने कहा कि मैंने कहा मुझे गोली मार दो लेकिन मैं डाले जाऊंगी, वो बयान भी आया है। अब अगर चुनाव आयोग इस बात को नहीं देख पा रहा है तो उसको हम क्या करें? यूपी पुलिस की वीडियो भी सामने आ गई है। वो मसला अभी पुराना है, आज ताजा पर बात कर लूं, उस पर वीडियो सर आ चुकी है, उसके पहले की वीडियो भी सामने आ चुकी है, तो फैक्ट चेक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बात रही जय श्री राम के नारे की, तो अब प्रवेश जी, ये कहाँ का तरीका है या ये कहाँ की संस्कृति है कि एक तो आप सर्वे करने पहुंच रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, सर्वे करने पहुंच रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो वहां पर धार्मिक नारे लगा रहे हैं। किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर, किसी भी मजहब में जाकर गैर मजहब के नारे लगेंगे तो वहां संवेदनहीनता भी हो सकती है, वहां सौहार्द भी बिगड़ सकता है। ये तो जानबूझकर भड़काने जैसा है ना। एक तो जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है। भारत में जय श्री राम का नारा लगेगा और आज से नहीं लग रहा, सदियों से लगता आ रहा है। हमारी अस्मिता राम है, इसलिए राम से भारत को अलग नहीं किया जा सकता, वो लगेगा। एक चीज, दूसरी चीज, सर्वे करने कोई उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा, कोर्ट के कहने के आधार पर वो वहां गए। वो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि एक ही दिन सर्वे करना है, 2 दिन करना है, 4 दिन करना है, 4 बार करना, 5 बार करना, करे ना। दिक्कत क्या है? समस्या क्या है कि इन लोगों का विश्वास नहीं है कानून में, इनका विश्वास नहीं है संविधान में। ये वो न्याय चलाना चाहते हैं जो न्याय इनके किताबों में लिखा है। ये समस्या है। इसीलिए तो पुलिस तो गई है वहां प्रशासन के साथ जाकर के वहां सर्वे करने के लिए। ये पत्थर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब सुनियोजित तरीके से पत्थर इकट्ठे करे गए। अब पुलिस पर अगर आप पत्थर मारोगे, प्राची जी आप पर कोई पत्थर मारेगा तो एक सहन कर लोगे, लेकिन दूसरा पड़ेगा तो आप भी तो उठा के मारोगे, तो उसमें करेगा क्या? पुलिस अपनी जान बचाए, उसका भी तो परिवार है कि उसका परिवार नहीं है? वो बिना परिवार के होते हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वालों पर जब हमले हुए, जब हमला हुआ तो उसने प्रतिक्रिया दी, तो उसमें दिक्कत क्या है? एक तीसरी चीज, वो हम सभी जानते हैं इतिहास के अंदर कि वहां एक हरिहर नाम का हरिहर टेम्पल था, मंदिर था, भगवान कल्कि का वहां अवतार होना है, ये सारे जानते हैं। सारे हमारे पुराणों में, हमारे जो सारे साहित्य है उसके अंदर लिखा हुआ है। अब वहां पर उस हरिहर मंदिर को गिराकर वहां एक मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया, जैसा कि अयोध्या जी के अंदर वहां पर राम मंदिर गिराकर वहां मस्जिद बनाई, ऐसे ही हरिहर मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बनाई। वो जो इतिहास की गलतियां हैं, उन गलतियों को लेकर के हिंदू समाज बार बार जाता। और देखिए प्राची जी कितना डेमोक्रेटिक है हिंदू समाज। हिंदू समाज जब चाहता तो अयोध्या के मामले में भी इंतजार नहीं करता। बहुसंख्यक हिंदू समाज है, वो चाहता तोड़ देता उसको, उस ढांचे को नहीं तोड़ा, कोर्ट में गया। उसी तरह से हरिहर मंदिर के मुद्दे में भी हुआ, वो कोर्ट में गया, अयोध्या का एग्जाम्पल दे रहा है ना तो मुस्लिम पक्ष। अब देश की क्या हर मस्जिदों को खुदवा कर देखिएगा कि उस मस्जिद के नीचे क्या है। क्या देश के हर मस्जिदों में जाकर सर्वे करवाइएगा कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर इसको खोदिए, चलिए यहाँ पर सर्वे करिए। और मैं आपसे सर जय श्री राम के नारे पर आपत्ति नहीं दर्ज करवा रही थी। किसी मस्जिद में जाकर अगर जय श्री राम के नारे लगेंगे तो क्या सेंटिमेंट हर्ट नहीं होंगे मुस्लिम समुदाय के? वो हरिहर मंदिर है, उसको तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है, उसके साथ वहां के समाज का, हिंदू समाज का आस्था जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। अभी आपने और कहा कि क्योंकि डेमोक्रेटिक कोर्ट में आने के बाद, कोर्ट के द्वारा वो प्रमाणित हुआ है। अगर हिंदू समाज वो अगर न्याय व्यवस्था पर यकीन करता है तो थोड़ा सब्र करता ना मैम। सर, थोड़ा सब्र तो करता ना, कोर्ट को निर्णय देने दीजिए, फिर जय श्री राम के नारे लगाइए, सर्वे तो होगा, सर्वे भी होने नहीं दिया ठीक से उन्होंने। सर्वे पहले दिन आराम से हुआ ना, दूसरे दिन अगर जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो लोग 3 बार सर्वे करे ना, क्या दिक्कत है? 4 बार सर्वे करे ना। कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि एक ही बार सर्वे करना है। कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं तो क्यों जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है, या मस्जिद के पास हो या मस्जिद के भीतर हो। सर, अगर कोई दिक्कत नहीं है। किसी और के मजहब में जय श्री राम जाकर का नारा आप लगेगा रोकने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर सेंटिमेंट भड़केंगे, आपको भी समझना होगा ना। सेंटिमेंट नहीं भड़कते भाई। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आ रही हूँ। मुमताज आलम रिजवी जी, जब एक दिन सर्वे हो गया, आराम से हो गया, बड़ी शांतिपूर्वक हो गया, दूसरे दिन अगर पहुंच गया वहां पर कोर्ट कमीशन या वहां सर्वे करने के लिए पहुंच गया, तो सर पथराव, चाकू, गोलियां, पुलिस पर हमला करना, सीसीटीवी कैमरे तोड़ देना, कौन भड़का रहा है, कौन ला रहा है इनको सड़कों पर? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के जो रजत शर्मा जी हैं, उनके एक क्लिप बहुत चल रही है आज, और उन्होंने 40 सेकंड में इतनी अच्छी बात कही है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि किस तरह से अदालत ने सुनवाई की और किस तरह से सर्वे हुआ। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि सर्वे क्या ऐसे होता है क्या कि ऐसा लग रहा है हमला करने जा रहे हैं। आप जरा वीडियो तो देखिए, विष्णु शंकर जैन है, आगे आगे पुलिस है, पीछे पीछे नारेबाजी है। क्या सर्वे कहीं ऐसा आपने देखा है कि नारेबाजी, ऐसा लग रहा है कि हमला करने जा रहे हैं? ये माहौल किसने बनाया? क्या पुलिस, जिसको ये कह रहे हैं बार बार, क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पुलिस जो है कम से कम उनको चुप ही करा देती कि भाई नारा जो है, और ये कह रहे हैं कि भारत में लगे, मैं तो कह रहा हूं पूरी दुनिया में जय श्री राम का नारा लगे, लगाइए। लेकिन क्या आप दफ्तर में नहीं, एक मिनट, आप काम करने जा रहे हैं दफ्तर में, तो वहां पे रोज जो है जाकर के जय श्री राम इस तरीके करेंगे? बिल्कुल भाई, हर जगह का एक तुक होता है, हर जगह एक जगह बनाए। मंदिर क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया ना कि वहां जाकर के आप घंटी बजाइए, नारे भी लगाइए। लेकिन आप जो है जाकर के पार्लियामेंट में भी आप नारे लगाएंगे, आप जाकर के सरकारी दफ्तरों में भी नारे लगाएंगे। आपको ये समझ में नहीं आती, अकल में बात नहीं आ रही आपको। तो इसलिए मुझे लग रहा है, अरे भाई, जय श्री राम का नारा चुप रहिए, भारत में तो लगेगा, रुक जाइए, लगेगा। रुक जाइए, अकल से पैदल बात कर रहे हो। अरे रुक जाइए एक मिनट, पहले जो मैं बात कर रहा हूं सुन लीजिए। 193 देशों सुनिए में मैं क्या कह रहा हूं, हर जगह लगे, ओमकार लेकिन का हर जगह की जयकार जगह हुआ, होती जय श्री राम का नारे है। नहीं, हर क्रिश्चियंस जगह ने, मुस्लिम्स जगह होती ने लगाए। है। आप भारत के बारात मुसलमान लेके को जाओगे समस्या हो रही कहीं है, तो जय दुनिया श्री के राम का मुसलमानों नारा को लगाओ। अच्छा, एक मिनट समस्या प्रवेश जी, सर, इतना गुस्सा, इतना जय एग्रेशन, श्री राम आराम गुस्सा? से अपनी बात रखिए। गुस्सा? हाँ, अरे भाई, 4 लोग मारे गए, और इतना प्राची गुस्सा। जी, अरे उसी 25 राम के लोगों के खिलाफ वजह से मुकदमा है, एक मिनट सर, 25 लोग हमारे गिरफ्तार हुए। आप कह रहे गुस्सा है, मुमताज आलम क्या करूं रिजवी मैं? जी, 4 लोगों की मौत हुई, हाँ। गुस्सा आपको है ना, तो ये गुस्सा सही जगह पर जाकर क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं समझाते हैं लोगों नहीं, को ये कि भैया सही पत्थर जगह क्यों है, इकट्ठा करते ये हैं? प्लेटफॉर्म है अरे आवाज क्यों पहुंचाने नहीं का। समझाते हैं नहीं कि प्राची पत्थर जी, इकट्ठा क्यों मैं आपको करते सुनाने हैं? के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूं। दो धारी चाकू क्यों आप इस्तेमाल करते हैं? आप पुलिस पर प्राची जी, हमला मैं क्यों दो करते धारी हैं? नहीं, मैं एक आपकी मिनट। बात को मान लेती हूँ, एक मिनट, एक मिनट, प्राची जी सुन लीजिए। मुमताज जी, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड प्रवेश वर्मा जी, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ कि चलिए वहां जो हो रहा था वो गलत था, मान लिया मैंने। जय श्री राम के नारे लगाने की एक जगह है, मान लिया मैंने। तो क्या उसके बदले में पत्थर बरसाने का अधिकार मिल जाता है? उसके बदले में पुलिस पर हमला करने का अधिकार मिल जाता है? गाड़ियों को आग लगाने का अधिकार मिल जाता है? मुमताज जी, प्राची जी, इसका सबूत आप देख लीजिए। वोट डालना क्या पत्थरबाजी थी? अभी आप कहेंगे आप पुरानी बात, ये पुरानी बात नहीं है, आप जोड़िए दोनों को। वोट देना क्या पत्थरबाजी है? वहां औरतें जा रही थी, उन पे रिवॉल्वर तान ली गई। इसी तरीके से भाई, आप जब भीड़ लेकर के जा रहे हो, तो दूसरा तबका भी निकलता है घर से। 1 मिनट प्राची जी, ये फितरी है। एक मिनट प्राची जी, सर दिक्कत ये ना, ये आपको मैं बिल्कुल जिस मुद्दे फितरी पर है। बात मैं करूं, देखिए उस मुद्दे को पत्थरबाजी जंप करके आप दूसरे मुद्दे पर जाते हैं, चलिए उसी पर बात कर लेती हूँ। अरे ये उसी का सिलसिला है, बता रही हूँ ना, बात कर रही हूँ ना, सुनिए ना, तो उसका क्या सुनिए तो रवैया ना, है? अरे सुन और तो पुलिस भी लीजिए, क्या करे? वीडियो देखिए पूरी, ये योगी जी वीडियो देखी है पूरी, जिन महिलाओं पर रिवॉल्वर तानने की बात आप कर रहे हैं, जिस मीरापुर चुनाव की आप बात कर रहे हैं, वीडियो देखी है क्या पूरी? हाँ देखिए, क्या हुआ था वहाँ पर? क्या? अरे वोट देने से रोका गया, वीडियो आ गया, रोका गया था। हाँ, और क्या वोट देने से रोका गया। सर, तो दो पत्थर का पार्टी पूरा के लोग- वीडियो दिखाइए, रुकिए ना, मुसलमानों ने पत्थर चलाए, दिखाइए पूरा पत्थर वाला मसला चलाइए यहाँ पे। वहाँ दो पक्ष आपस में भिड़े हुए बार-बार थे, कह रहे हैं कि दो मुसलमानों ने पार्टियों चलाए, के जब दिखाइए। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। अरे अपने वही, शब्द- अरे तो अपने शब्द अरे मत डालिएगा, करें क्या? 4 मुमताज आलम मुसलमान रिजवी मरे, जी, एक 25 सेकंड जो है सब प्रवेश लोगों वर्मा जी, मुसलमानों सर को रुकिए। आपने मुकदमा मुमताज दर्ज आलम किया। रिजवी जी, क्या बात कर रहे हैं? मुमताज क्या आलम छुपा रिजवी रही जी, हैं? मुमताज आलम रिजवी जी, ना तो मैं कुछ छिपा रही हूँ, ना मुझे कुछ छिपाने की नहीं, तो जरूरत फिर है। क्या करें? मैं दिक्कत ये मुसलमान है नहीं कि कह रहा आप आधी अधूरी चीजों को देखते हैं और आधी अधूरी चीजों को देखकर मेरे नहीं, दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। अगर इस मसले पर जाइएगा तो वहाँ दो पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़े हुए थे। ना मैंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया और ना मैं करूंगी। आप कर रहे हैं, आप करते रहिएगा, क्योंकि ये आपको सूट करता है और यही आपको सूट करता रहेगा। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जय श्री राम के नारे और आपकी आपत्ति, जय श्री राम के नारे और किसी भी बात पर आपत्ति, क्या इस बात का लाइसेंस है कि आप हाथों में पत्थर उठाकर पुलिस पर मारिएगा? अरे मैं कह रहा हूँ मैडम, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिखाइए ना पहले कि कहाँ पे वो लेकर के पत्थर आ गए, और पत्थर लेकर के आते तो पहले दिन भी तो सर्वे देख कर हुआ था। आया करें सर, देख कर आया करें। अरे भाई पहले दिन भी मुमताज तो आलम सर्वे रिजवी हुआ है। जी, सब मैं हम आपसे देख कम से करके कम आए। ये तो उम्मीद सब कर रही देख थी करके कि जो आए। सैकड़ों देखिए, वीडियो ऐसा इस वक्त दिख है, रही हैं, जो मैं पुलिस भी आपको पोस्ट बता कर दूं, रही है, जो पुलिस सता भी लीजिए बता रही जितना है, सताना है। अरे सर ऊपर नकाब वाला भी बैठा है, लगाकर मैडम। नकाब लगाकर ऊपर वाला पत्थर भी फेंके बैठा जा है, रहे उमर के हैं। जाना अच्छा इस चलिए दुनिया ठीक है, से। शरद जी मैं आज बहुत जज्बात शरद जी, दुनिया शरद कोई जी, यहाँ पे एक मिनट। हमेशा रहने वाला अरे नहीं सर है। जज्बात की सबको बात नहीं कर रही, अल्लाह एक के यहाँ भी मिनट जवाब देना है। ना मैं सबको जज्बात मर के पर बात जाना कर है। रही, ना मैं धर्म पर वहाँ बात पता कर रही, मैं चलेगा बात कर रही हूँ कि क्या शांति किया बिगड़ी जा रहा कैसे है, संभल किस की। तरह से अब आइए
देखिए ऊपर शरद उड़ाया जा रहा जी, है। एक मिनट शरद जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जहां पर भी सर्वे होता है या मामला संवेदनशील होता है, वहां क्या भूमिका होनी चाहिए प्रशासन की और पुलिस की? देखिए, प्रशासन का काम है कि शांति के तरीके से सर्वे कराया जाए, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन हो। तो नाकाम और हो गई वही पालन किया जा रहा था। और जो हमारे मित्र भी कह रहे कैसे हो गया हैं कि ना साहब सर? 2 बार सर्वे मैं की वो क्या वीडियो- जरूरत थी। एक मैं आपको बता दूं, ये जगह जो है वो 1.5 एकड़ से बड़ी है। उसका वीडियो सर्वे होना था, फोटोग्राफिक सर्वे होना था, वहाँ एविडेंस कलेक्ट करनी थी कि क्या किस तरह का सर्वे की जरूरत है, वहाँ क्या क्या चीजें एविडेंस कलेक्ट करना था। और इसलिए वहाँ पे सिर्फ सर्वे की टीम गई थी, वहाँ सिर्फ सर्वे की टीम गई थी और उनके साथ प्रशासन ने पुलिस भेजी थी। शरद जी एक सेकंड रुकिए ना सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ, चलिए ठीक है, वहां पर सर्वे को लेकर गहमा गहमी हुई, परेशानी हुई, मुझे भीड़ आई ना गलियों में से निकलकर, जिनके हाथ में पत्थर थे, और आज पुलिस कह रही है कि सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ किया गया। ये सुनियोजित तरीका पहले क्यों नहीं पता चलता है हमारी पुलिस को, यूपी पुलिस को? इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है, ऐसे ही आ जाएगी सर, पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, पत्थर है उनके हाथ में, चाकू है उनके हाथ में, माहौल बिगड़ सकता है। ये नाकामी है सिस्टम की कि नहीं? देखिए, जो तय करके आ रहे हैं कि जब जैसे फिदाइन हमला होता है उसमें आप कितना भी प्रोटेक्शन कर लीजिए, जो गोली मारने आ रहा है वो मारेगा। उधर से गोलियां चली थी जिसका जवाब पुलिस ने दिया है। मुमताज एक मिनट, मुमताज जी, हाँ बोलिए। जो पुलिस हमला है, रुक जाइए मुमताज जी, बोलिए। जहां भीड़ आ रही है, जिसने तय कर लिया है कि हमको मारना है, आप कोई फोर्स लगा लीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, आपकी पार्टी की हो रही है, आपके सांसद की हो रही है, विधायक के बेटे की हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सांसद ने कुछ नहीं किया, जो किया योगी सरकार ने किया। लेकिन वो भीड़ जो हाथों में पत्थर लेकर आई, वो एकाएक तो नहीं आ गई होगी ना, कुछ तो हुआ होगा ना वहाँ। प्राची जी, प्रशासनिक विफलता को योगी सरकार दूसरे पे टालेगी तो निश्चित रूप से है। बहराइच में आपने देखा कि एक हिंदू लड़का एक मुसलमान के घर पे चढ़ गया, वहां पे उसकी जान चली गई। इसका उल्टा यहाँ हो रहा था, मस्जिद में जाकर के बाकी लोग उसमें जाकर नारे लगाना शुरू कर दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि दंगा करवा के ऐसा क्या वो मांगना चाहते देश से। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सर्वेयर टीम को अगर जाना था तो प्रॉपर पुलिस बल क्यों नहीं लिया उसने, प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली, एलआईयू कैसे फेल हो गया? 10 सवाल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से हैं, उसका जवाब एक भी नहीं इनके पास है। दूसरी बात, जो आप सर्वे की बात कर रही हैं, वर्शिप एक्ट अगर देश में लागू है, संविधान में लिखा हुआ है, तो वर्शिप एक्ट है तो बदल दो आप। वर्शिप एक्ट बिना बदले हुए पूरे देश के अंदर ये जो केस है, कोई लखनऊ में बैठा हुआ है, लखनऊ का बैठा हुआ आदमी संभल के मंदिर पर केस फाइल करता है कि इसका सर्वे होना चाहिए, तो इस तरह से पूरे देश को तो आप आग में झोंक दोगे। आप जो 1947 के पहले की जो चीजें हैं, धरोहर हमारी, कल को ताजमहल को आप बोल दोगे, कल को इस तरह से पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बोल दोगे, कल को जो बाकी न्यूज चैनल है उसको बोल दोगे। ये कहने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने हमारी रेलवे लाइन बिछाई है, कल को उसको बोल दोगे, उसकी खुदाई करवा दो। ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं। कोर्ट ने कहीं पर अपने फैसले में मेंशन किया था, अगर मुझे जानकारी नहीं है तो आप प्लीज दुरुस्त करिएगा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, कि क्या कोर्ट ने मेंशन किया था कि आज अगर गई है, मेरे ख्याल से 16 नवंबर को गई थी और उसके बाद 24 कल गई है टीम, तो कहीं मेंशन किया था कि एक बार जाने के बाद सर्वे की टीम दोबारा मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होगी, मेंशन किया था कहीं फैसले में? जितना मुझे जानकारी है, जब भी आप कोई केस फाइल करते हो कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जो अपोजिट पार्टी है उसको आप एक नोटिस देते हो, नोटिस सर्व करते हो। नोटिस सर्व करने के बाद कुछ आदेश करते हो जिससे दोनों पार्टियां प्रभावित अगर हो रही हैं। कोई ऐसा बहुत ब्लंडर है, जैसे मान लीजिए स्टे लगाने की बात है तो आप स्टे लगा दोगे किसी काम में। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां स्टे लगाने कहोगे, हो सकता है दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना स्टे लगा दे। लेकिन जब इतना सेंसिटिव मामला है, इतना संवेदनशील मामला है, तो कैसे नहीं कोर्ट ने दूसरे पक्ष को बुलाया और उनकी बात सुनी, बिना उनके सुने फैसला कैसे दे दिया? कोर्ट का फैसला कोर्ट में जाके सुलझाइए ना। यहाँ समय तो मिले। बीजेपी को अगर लेकर आ रहे हैं तो प्रूफ करिए ना। शरद बताओ जी की मंशा गलत है, आज फैसला हुआ, कल आप सर्वे वाली टीम पहुंच जाए, परसों दूसरी बार फिर पहुंच जाए, तो कब टाइम मिला मुझे? रात में कोर्ट खुली नहीं रहती है। 16 तारीख संडे था। 16 तारीख और 24 तारीख में अच्छा खासा फासला है। 16 तारीख और 24 तारीख में अच्छा खासा फासला है। पहले दिन सर्वे हुआ और जब 24 तारीख को सर्वे हुआ आपके पास दिन थे, जाना चाहिए था कोर्ट पर, एक्सपोज करना चाहिए था शरद जी को। खैर शरद जी जवाब दीजिए भाई, ये सवाल तो कानून व्यवस्था का है, इसे हिंदू मुसलमान या भड़काने पे या समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डालकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती है।
देखिए, पहले तो ये है कि जो मेरे मित्र धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू होता है, इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक एग्जेम्पशन है कि प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर ये नहीं लगता है। जो पुरातत्व या ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। और जो सर्वे के बता रहे थे कि हम सर्वे को रुकवाने के लिए इनके पास टाइम नहीं था, या ये कह रहे थे पैसे इकट्ठा करने, 2 बजे रात को अफजल गुरु की जो है पिटीशन डिसमिस हुई थी। 3 बजे दूसरी रात में 2:30-3 बजे सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठाया गया 3 बजे, क्योंकि इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा देशभक्त उस दिन फांसी चढ़ने जा रहा था। उसके लिए आप 3 बजे उठा सकते हैं, 4 बजे उठा सकते हैं। सर्वे में आपको 24 घंटे पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, ये निजी याचिका पे ऑर्डर हुआ है और उसके लिए सरकार को कहा गया कि आप इनको सर्वे करवाइए। सर्वे 1 दिन हो, 4 दिन हो, करके उसको भेज दिया जाएगा। आपने नहीं कराया, मैं नहीं कह रही कि आपकी भूमिका है, कोर्ट की भूमिका, कोर्ट से टीम गई, वहां पर सर्वे हो रहा था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर जियाउर रहमान बर्क, मैं 1% के लिए मान भी लूं कि उनके भड़काने से भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, तो ये अगर इतने ताकतवर हैं विपक्ष में बैठकर भी, तो सरकार में रहने का क्या फायदा? सरकार कमजोर है या मजबूत है, ये तो आपको दिखाना होगा ना, एक्सपोज करना होगा। अगर विपक्ष साजिश रच रहा है तो उसे कौन खत्म करेगा? आप करेंगे ना? अगर देखिए सरकार मजबूत ना होती तो उत्तर प्रदेश से दंगे खत्म ना होते। आज उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए, क्योंकि जो जवाब सरकार ने दिया, आप दंगा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सरकार आपके साथ करेगी, उसके बाद आप दंगा करना भूल जाएंगे। मेरठ में हुआ, चली जाती है। नहीं तो हमने जान चली गई। अगर सरकार इतनी मुस्तैद न होती, आप पीठ थपथपाइएगा तो थपथपाइए सर। 4 लोग चले गए, 4 लोगों की जान चली गई। सरकार मुस्तैद न होती, इतना सख्त कदम न उठाया होता, तो इससे ज्यादा जान माल का नुकसान होता, जो तय करके आए थे हमको करना है। पूरी सरकार की मुस्तैदी वोट को लूटने में लगी हुई है। अगर इनको कानून व्यवस्था मेंटेन करना होता तो बहराइच का दंगा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी बार बार मैं कह रहा हूं, दंगा करवा के देखती है कि दंगा करवाने के बाद कहां तक रोकना है, कितना नुकसान किसका हो गया, हमारा वोट का फायदा कितना हो गया। जब सारे काम हो जाते हैं तब ये बताते कानून व्यवस्था है। दूसरा, इन्होंने गलत फैक्ट बताया कि वर्शिप एक्ट जो है वो उस पर लागू होता है। वर्शिप एक्ट मात्र अयोध्या पे लागू होता था और अयोध्या के फैसले पर पूरे देश में किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद पछती ही नहीं है। सौहार्द अगर बन जाए हिंदू मुसलमान के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई हिंदू मरे इस देश के अंदर, क्या देश का नुकसान नहीं है? कोई मुस्लिम मरे उस देश का नुकसान नहीं है? 16-17 साल के बच्चे मर गए, पूरी जिंदगी बची हुई थी, वो उस देश में कंट्रीब्यूट नहीं करते? मुझे बताइए, क्या इस देश का मुसलमान देश की आर्थिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूट नहीं करता? लेकिन आप उन लोगों को देखिए, आप राजनीतिक दल हैं, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आपको लोगों की चिंता है, आप उन लोगों को क्यों नहीं एड्रेस करते कभी भी? धर्मेंद्र यादव जी, जिन लोगों की सोच पर ये लोग पत्थर लेकर आ जाते हैं, कभी क्यों नहीं कहते कि पत्थरबाजी से किसी का कोई फायदा नहीं होगा? कभी क्यों नहीं कहते आप कि अगर आपको कोई भड़का रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो हम समाजवादी पार्टी खड़े हैं। आप अगर नहीं जा पा रहे कोर्ट में, हम जाएंगे आपके साथ, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। पत्थर लेकर मत निकलिए हाथों में, पुलिस पर हमला मत करिए, वो आपके और हमारी तरह इस देश, इस प्रदेश के बच्चे हैं। प्राची जी, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, दंगा किसी चीज का हल नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जिम्मेदार लोग, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर पत्थर उठा ले, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर पिस्टल उठा ले, उत्तर प्रदेश पुलिस डंडे उठा ले, वो भी सामान्य निर्वाचन में, तो आम आदमी के जीवन में उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे बता दीजिए। जितनी मुझे जानकारी मिली है, आप भी सरकार चला चुके हैं, आपकी सरकार अच्छी खासी उत्तर प्रदेश में चल चुकी है। जब पुलिस पर कोई पत्थर मार रहा हो या पुलिस के खिलाफ कोई हमला कर रहा हो, उस वक्त पुलिस को क्या करना चाहिए? सलाह दे दीजिए शरद जी को, ताकि आगे यूपी पुलिस पर आप सवाल ना खड़े करें। देखिए, सबसे पहले पुलिस को यह निश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको रोका जा सके। आपके पास पूरी मशीनरी है, इंटेलिजेंस यूनिट है, आपके पास मस्जिद कमेटी के लोग थे, आप उनसे क्यों नहीं बात की? सर्वे करने से पहले आपने बात किया? जब भी कोई चुनाव होता है तब भी बात करने जाते हैं जिलाधिकारी, बैठा के बात करते हैं। करें ये परंपरा क्या खत्म कर दी बीजेपी ने? किसी ने पत्थर मारा तो क्या करें? पुलिस क्या करे? अगर कोई पत्थर मार रहा है पुलिस पर, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस पे पत्थर मारा तो उस पर कार्रवाई हो। अगर पुलिस किसी पत्थर मार रही है तो पुलिस पे कार्रवाई हो। इसलिए मैं कह रिवॉल्वर वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक? प्रवेश, ये सौहार्द की बात कर रहे थे। अरे धर्मेंद्र जी, हिंदू ही है स्वार्थ की बात करता है।
उसने ही हमेशा सबको जोड़ने की बात करी, उससे पहले किसी ने नहीं आओ, जहर करी। बांटो सुनिए, पूरे देश में। बाबरवादी और नमाजवादी जो पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, आप जैसे वो आप विकृत सुधर मानसिकता जाओ, के लोग पूरे आप जीवन सुधर में जाओ। देश में कुछ बड़ा बाबरवादी नहीं और कर सकते। नमाजवादी, अंग्रेजों के बाबरवादी और नमाजवादी पार्टी जो है, बाबरवादी और नमाजवादी पार्टी के लोग जो है वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। अंग्रेजों की गुलामी करिए, हम तो रामत्व की बात करते हैं, अंग्रेजों की गुलामी धर्मेंद्र करिए, जी, उसके अलावा हम और कुछ रामत्व नहीं है। की बात देश करते की हैं, आजादी में हम ढेला नहीं हिंदुत्व दिया, की बात देश करते की हैं। आजादी में ढेला नहीं दिया, अंग्रेजों आप का पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। अंग्रेजों इसी का पेंशन दिल्ली के खाइए, हमारे संघ चालक अंग्रेजों ने, के पेंशन इसी खाइए, दिल्ली के हमारे उनके संघ चालक ने जैसे से अल्लाह आजाद नहीं हुआ आसफ अली को था। अपने हमने घर खून में दिया देश रखा। के लिए। इसी दिल्ली के संघ चालक ने संघ के वहाँ पर अच्छा धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और प्रवेश जी, मुद्दे पर आते पढ़ाई हैं। कुछ 4 नहीं है। लोगों की जान चली सुनिए, गई, 4 लोगों की जान पढ़ाई चली कुछ गई, नहीं है। 4 लोगों की जान चली गई। पढ़ाई कुछ अरे नहीं धर्मेंद्र है। जी, 4 लोगों की जान चली भारत गई। के प्रवेश अंदर वर्मा जी, एक हिंदुत्व मिनट, की प्रवेश बात वर्मा होगी। जी, 4 लोगों की जान चली गई। 4 लोगों की जान जाना किसी भी संस्कृति के लिए क्या फेवरेबल है? बिल्कुल नहीं है। फिर हम नहीं मानते। हमने पहले कहा कि सबसे ज्यादा सौहार्द की बात तो हम करते हैं। हम तो नानत्व में विश्वास करते हैं, और नानत्व में अगर विश्वास करते हैं तो नाना का अर्थ होता है भिन्न भिन्न होना। सबकी विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब साथ हैं। हिंदू की पहचान नानत्व है, उससे अलग नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सौहार्द की बात हम कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर मुसलमान है, पूजा पद्धति उसकी भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू है, पूजा पद्धति अलग, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू के अंदर शैवाचार्य है, वैष्णवाचार्य है, शाक्त है, कबीर है, रविदास है, सिख है, बौद्ध है, सब एक है, सब एक अलग नहीं है। हमारे यहाँ कोई संघर्ष नहीं है। अगर पत्थर लेकर काटने बांटने की बात करें, हिंदू है कि नहीं बताओ जो जरा। पत्थर लेकर जो लोग आ काटने रहे बांटने की बात करें, हिंदू है कि नहीं? धर्मेंद्र जी, हम कह रहे हैं जो हिंदुत्व नहीं हो पत्थर सकता लेकर ऐसा। जो हाँ, बस, पत्थर हो गई, ऐसा नहीं है, लेकर ऐसा जो हो नहीं पत्थर सकता। लेकर योगी जो जी ने लोग इसका पत्थर मतलब ठीक लेकर है। सड़कों पर आ रहे हैं वो गलत। तो बिल्कुल। पत्थर लाने पर उन्हें मजबूर करने वाले, उन्हें भड़काने वाले सही कैसे हो सकते नहीं हो हैं? सकता। तभी तो एफआईआर करी है उस पे, एमपी पे। एमपी ने कहा है, उस एमपी ने कहा, हिंदू ने कभी नहीं कहा। जय श्री राम के आप नारे। सोचिए, वीडियो जय देखी श्री होंगी राम आपने। का नारा तो इस देश में राम राम कहते हैं, और मुसलमान भी कहता है राम राम। गांव के कल्चर में आप जाके देखिए, हमारे अरे अवध भैया, क्षेत्र के अंदर, सुनिए, हम अवध से आते ये हैं, इंडिया टीवी का शो हमारे चल रहा अवध है, क्षेत्र के कोई अंदर, न्यूज़ 18 वाला हमारे आपको अवध क्या जाएगा क्षेत्र के इसमें? सुनिए, हमारे अवध क्षेत्र जी, के अंदर एक किसान खेत में काम कर रहा है, जो मुसलमान और हिंदू, ठीक है सर, दूर ये से कहेगा हमारी राम राम भैया, संस्कृति है। और राम राम ये भैया हमारी हमारा एक संस्कृति है उद्बोधन का प्रवेश वर्मा वाक्य जी, है। लेकिन यही संस्कृति हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम किसी के मजहबी जगह पर जा रहे हैं, कहीं किसी के पूजा स्थल पर जा रहे हैं, तो कम से कम उसका रिस्पेक्ट कर सकते हैं। मस्जिद में तो कम से कम जय श्री राम के नारे हम ना लगाएं। हिंदू ही तो करता यही है, तो प्राची हिंदू जी। सिखाती- यही तो हिंदू की संस्कृति है ना, सनातन हम धर्म कहते की हैं संस्कृति सनातन, है। तभी तो बोलिए ना उन जीवित लोगों है। को, बोलिए ना उन लोगों को, आपने गलत किया मस्जिद में नारे लगाकर। नहीं, वो तो वीडियो फुटेज आएगी, उससे पता चलेगा। लेकिन हम मुमताज कहते हैं जय श्री राम आ का गई नारा अगर तो लगाना गलत है ना। कोई समस्या नहीं है। ठीक, जय मुमताज। श्री राम का कहेंगे नारा तो इस देश का एक वाक्य है, देखिए, उद्घोष है। मुमताज जी। जी, जय श्री राम के नारे से इस देश में आपत्ति तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल और नहीं होनी अगर चाहिए। कहीं पर गलत हुआ है, मैं कह रही हूँ कहीं पर भड़काया भी गया है, तो क्या उसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको लाइसेंस है, आप पत्थर उठाइए, आप हथियार उठाइए और कर दीजिए हमला पुलिस वालों पर जो आपकी रक्षा के लिए वहां तैनात हैं। वो आप में और हम में से एक हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जय श्री राम से किसी को आपत्ति नहीं है। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया सुप्रीम अरे वो कोर्ट ढांचा का, है, मस्जिद नहीं है, एक मस्जिद मिनट, क्यों अरे कर चुप रहिए, कोर्ट ने नहीं माना फिर उसको देखिए मस्जिद। बीच में नहीं प्रवेश बार बार क्यों मस्जिद है वो? क्यों मस्जिद नहीं है? कंप्लीट आपके कहने से होगा। अच्छा, वो ढांचा है। नहीं, आप बाबर हो, वो ढांचा है। आप बाबर हो, वो तुम बाबर के वंशज हो क्या? आप बाबर हो क्या? तुम बाबर के वंशज हो क्या? बाबर ने तुम बाबरी आतंकियों के मस्जिद वंशज हो क्या? नहीं, तुमने नहीं करते ना, पहले बात पर्सनल सुनिए। डिबेट के लिए मान रहे हो? अरे देखिए, इसे ये पर्सनल इतने- नहीं करते हैं। लेकिन प्रवेश अभी- वर्मा अभी- वर्सेस अभी- मुमताज, अभी आप हिंदू इस धर्म बात शिकार में- है। बार-बार रुकिए, उसको कहीं ढांचा था। बोलिए ये हिंदू सर, आप धर्म नहीं शिकार है, बताएंगे ये ना जवाब उनको दीजिए। उन्हें क्या बोलना है, आप नहीं देखिए, बताएंगे उन्हें क्या बोलना है। देखिए, बोलिए आप मैं मुमताज। कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद पे फैसला आया, पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति रही। हर जगह हालांकि जश्न भी मनाया गया, ऐसा नहीं है, हिंदू भाइयों ने मनाया, इसके बावजूद शांति रही, कोई नहीं बोला। फिर आप बार बार क्यों कि साहब आपत्ति है, क्या आपत्ति है? अरे क्यों इस पे जिद, किसको आपत्ति है? हमने तो इमामुल हिंद कहा। इसके अलावा दूसरी बात ये कि कह रहे हैं हम बात मानते हैं, मोहन भागवत जो आरएसएस के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि भाई हर मस्जिद में ये मंदिर ढूंढना, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना, ये ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये बात कही, क्या उस पर अमल किया जाए? तीसरी चीज ये कि योगी जी जाते हैं जहां से मामला होता है, मैं तो पुलिस को कह रहा हूं कि वो सेकेंडरी करे तो क्या करे। यहाँ पे मामला ये है कि योगी जी चुनाव में जाते हैं, वहां कहते हैं अभी काशी और क्या हमारे मथुरा में वो रुकेंगे। इस तरह की बातें जो हैं, एक
मुख्यमंत्री को लीडर करे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक जब वजीर आला, जब मुख्यमंत्री कोई ऐसी बात करता है, वहीं से चीजें उभर के आती हैं। चौथी चीज ये कि इसका जवाब नहीं दे रहा है, जो आप भी बार बार कह रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या कहीं दुनिया में इस तरह सर्वे हुआ है कि नारेबाजी हमले की तरह जाना? आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये गलत है। वो जवाब नहीं दे रहे ये तो आप गलत है। भी मैं नहीं दे उसका रहे। भी आ रहा हूँ आइए। मैडम, आ रहा हूँ, आइए ना, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमले की तरह जाओगे, जब पुलिस उनको नहीं रोकेगी और जो दूसरे लोग आएंगे उन पे डंडे बरसाएगी, हाँ, उन पे बंदूक तानेगी, तो क्या करे आदमी? हाँ, यानी जो साथ चल रहे हैं दंगाई, उनको अच्छा, तो नहीं यानी बोले, एक मिनट, ना जो पुलिस पर दंगाई साथ यकीन चल रहे हैं है, उन पे चुपाए, एक मिनट और जो सामने बेचारे ना पुलिस हैं, पर तो यकीन मैं है, तो ये ना कहूंगा कि प्रशासन जुल्म पर ढाने के यकीन लिए है, जब यकीन भी उन लोगों सितमगर पर है निकला, जिनके हाथों उसके में खंजर पत्थर का है, तलवार जिनके मेरा सर चेहरे पर निकला। नकाब है। सर, ना पुलिस पर यकीन है, ना शासन किसको पर यकीन नहीं? है। अरे, आप अभी कह रहे हैं सब पे ना, यकीन है। आप अभी कह रहे हैं। अरे पुलिस सवाल को ये है उठाकर कि देख तो कैसे लीजिए, यकीन करें? 20 अब पुलिसकर्मी वहाँ पे घायल हुए हैं। भाई सवाल दंगाइयों 20 को साथ लेके पुलिसकर्मी पुलिस चल रही है। घायल हुए अरे हैं। दंगाइयों को साथ 20 लेके चल रही है। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अरे तो भाई, बताइए ना, हम उन ये पर नहीं कह पत्थर रहे हैं। बरसाने वो वाले भी कौन अफसोसनाक थे? है। तो उन पर लेकिन पत्थर बरसाने दंगाइयों को वाले साथ कौन लेकर थे? के क्यों चल रही थी? Justify सर, वो गलत है, मैंने मान लिया, तो भाई, वो अरे तो गलत है। बस गलत है तो गलत अच्छा, है। सुनिए ना सर, एक फिर मिनट। दूसरा वो पक्ष अगर गलत दूसरे है पे तो तानोगे दूसरा पक्ष बंदूक। पत्थर मार देगा एक आपको, मिनट, नहीं, पत्थर मारेगा नहीं, तो पुलिस बंदूक को, तानेंगे। पत्थर मार उनको देगा दौड़ा पुलिस के को। लाठी चार्ज करेंगे बिलवजह। पुलिस ने क्यों कहा कर- कि पहले क्यों पत्थरबाजी पुलिस- हुई, ऐसे- आप दंगाइयों पर पहले यकीन दिन क्यों- करेंगे, मैं- पुलिस पर नहीं? नहीं, मैं दंगाइयों देखिए पर ऐसा यकीन है मुमताज मैं- आलम रिजवी को, सुन देश लीजिए, की पुलिस पर नहीं। दंगाई पुलिस के साथ थे, दंगाई पुलिस के साथ चल रहे थे, यानी ना और पुलिस उनको पर दंगाई यकीन है, नहीं माना जा रहा ना था। पुलिस पर ये यकीन है गलत है, आपको और ये पुलिस पर नई बात यकीन नहीं नहीं है है। मैडम। एक मिनट सर, मेरी ऐसा बात का है, जवाब दीजिए, वीएन आपको राय पुलिस पर साहब यकीन नहीं है सुनिए, ना? वीएन पुलिस राय पर साहब यकीन की नहीं किताब है, पढ़ लीजिए, पुलिस पर विभूति यकीन नहीं नारायण है। राय। सर एक सवाल, वो एक ना मैं यहाँ मिनट, कोई किताब वो पढ़ने आई हूँ, IPS रहे ना मैं हैं यहाँ कोई उत्तर ना प्रदेश में। एक कोई मिनट। यहाँ लेक्चर लेने आई हूँ, मैं आपसे अरे पूछ सुनिए, रही हूँ, उन्होंने पुलिस पर लिखा है मुमताज कि आलम दंगे रिजवी को और यकीन है हिंदुस्तानी कि पुलिस, नहीं है? पुलिस उसमें पर देख यकीन है लीजिए कि क्या नहीं? होता है। पुलिस पर यकीन है कि नहीं? हाँ ना है तो उस पुलिस की लेकिन- बात क्यों नहीं सुन रहे हैं जब वो कैसे पुलिस सुने? कह रही है कि हम पर पुलिस पत्थर दंगाइयों मारे को गए? नहीं सुना रही है कुछ, यानी आपको मतलब पुलिस पे यकीन कमाल है? ये, अरे भाई पुलिस पुलिस का पर मतलब ये यकीन थोड़ी है। है कि जो क्या गलत रखिए? पुलिस हो वो भी पुलिस, यानी सब पुलिस, ईमानदार बताइए। भी, बेईमान भी, चोर भी, जवाब। हाँ, भ्रष्टाचारी भी, छोटा सब। जवाब। देखिए, तो इसका मतलब कि जो अतीक- वर्दी पहन ले अतीक- तो फिर अतीक- गलत है जवाब ही दे नहीं। जवाब। अतीक अहमद के लड़के के इनकाउंटर के 15 मिनट के अंदर अखिलेश जी दूर दूर तक झांसी के आसपास नहीं थे। उन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दिया था कि साहब ये तो फेक इनकाउंटर है। ये अभी से सब तय हो गया है कि कौन आया था, कितने लोग थे, क्या था। ये प्रेस रिपोर्ट पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस और अपना अतीक अहमद का इन्वेस्टिगेशन मर्डर- करती है और अपने अतीक अहमद उस का पे मर्डर जो कार्रवाई हुआ था करती है। वो क्या था? आपका अतीक अहमद क्या क्या था? वो जेल में है, जिसने अरे किया कुछ भी भी हो, हो, जेल में है। समय कोई भी हो, इतना सर, वो समय इतना उसमें सर, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।